समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैधता को लेकर के मेघालय हाईकोर्ट ऑर्डर जारी। साथियों, ऑर्डर का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे NIOS डीएलएड साथियों के लिए क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। सभी साथियों से एक बार फिर से निवेदन करेंगे कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें, जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। साथियों, कल जो सुनवाई हुई उसका आदेश आप सभी के सामने है। अगर हम जानेंगे आदेश से क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, यहाँ पर साथियों आप सभी को इंगित करा दें। यहाँ पर लिखा गया प्रतिवादी क्रमांक 9, 16 और 19, इनके लिए साथियों हम बात कर ले तो जो वकील हैं सुश्री R दत्ता प्रार्थना करती हैं कि उन्हें हलफनामा दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाए। यानी अगर बात कर लें तो यहाँ पर आप सभी को स्पष्ट हो रहा है। इसके अलावा बात कर लें रिस्पोंडेंट 10, 12 और 13 के लिए विद्वान वकील श्री SSA के स्थान पर वकील श्री MR मारक ने भी इसी तरह की प्रार्थना की और प्रार्थना की अनुमति है। आगे, हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आदेश दिनांक 14/3/2024 द्वारा श्री SSA एक विद्वान वकील की दलील दर्ज की गई है, जिसके तहत उन्होंने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से कोई हलफनामा आवश्यक नहीं होगा और वह राज्य के उत्तरदाताओं के हलफनामे पर निर्भरता रखी जाएगी। हालांकि प्रतिवादी संख्या 10, 12 और 13 के साथ संयुक्त शपथ पत्र दाखिल करने के लिए आज फिर से प्रार्थना की गई है। इस मामले को 29/8/2024 को सूचीबद्ध करें अगले आदेश के लिए और याचिकाकर्ताओं द्वारा राज्य के उत्तरदाताओं द्वारा दायर हलफनामे पर प्रत्युत्तर हलफनामे के लिए। तो देख सकते हैं ये कल जो सुनवाई हुई उसका आदेश है। अब हम जान लें ये क्या केस है, आखिर क्या ये रिस्पोंडेंट की ओर से बार बार समय मांगा जा रहा है, क्या ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, उस पर बात करते हैं। ये आदेश आप सभी के सामने 20 दिसंबर का है। अगर इस आदेश को अगर आप देखेंगे तो समझ में आप सभी को स्पष्ट होगा कि ये क्या कुछ केस है। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे कि याचिकाकर्ताओं के जो विद्वान वकील हैं उन्हें सुना गया और क्या ये महत्वपूर्ण मैटर है, इस पर बात कर लें। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट किया गया है कि तत्काल रिट याचिका में बताए गए तथ्य यह हैं कि जिन उम्मीदवारों को प्रतिवादी यानी रिस्पोंडेंट बनाया गया है यानी 7 से 19 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, वह चयन प्रक्रिया को जारी रखने के लिए अयोग्य हैं, जिसे दिनांक 30/10/2023 के विज्ञापन द्वारा विज्ञापित किया गया है, क्योंकि उनके पास NCT मानदंडों द्वारा निर्धारित अपेक्षित योग्यता नहीं है। अगर बात कर लें यानी 2 साल का डिप्लोमा कोर्स पूरा करने पर DLED योग्यता प्राप्त करना, यानी 2 साल का डिप्लोमा उनके पास नहीं है। साथ ही स्पष्ट किया गया है विद्वान वरिष्ठ वकील श्री संघर्षों ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 7 से 19 के पास पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से 18 महीने के DLED का डिप्लोमा ही है और उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के अनुसार वो चयन के लिए अयोग्य हैं। इसलिए यह प्रार्थना करते हैं कि एक उचित आदेश पारित किया जाए जिसमें निर्देश दिया जाए कि इन उम्मीदवारों को इसी तरह की स्थिति वाले अन्य उम्मीदवारों को चयन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। बात कर रहे श्री ND जुल्लई विद्वान AAG ने कहा कि चयन प्रक्रिया पहले से चल रही, इसलिए इस स्तर पर किसी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है। बात कर लें तो AAG ने कहा कि जो चयन प्रक्रिया है, जो सुप्रीम कोर्ट का 28/11 का जजमेंट है, उससे पहले से चल रही है, तो इस स्तर पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बात कर लें सुनवाई के बाद जो है अंतरिम अदालत नहीं पक्षों के वकीलों को निर्देश देने यानी कहीं ना कहीं प्रतिवादियों को अपना हलफनामा दाखिल करने, इसके लिए जो है समय दिया गया। तो उस पर आप देख रहे हैं कि जो 7 से 19 तक के रिस्पोंडेंट हैं वो NIOS DLED के प्रशिक्षण प्राप्त जो हमारे साथी हैं, जिनके खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई है कि जो 30/10/2023 का भर्ती विज्ञापन है उसमें इनको सम्मिलित ना किया जाए। ये इस प्रकार का केस है। अब कौन सा जो कल का जो आदेश आया है उसमें 14 मार्च के कौन से आदेश का उल्लेख किया गया है उस पर बात करते हैं। ये है 14/3/2024 का आदेश। यहाँ पर देखेंगे दिनांक 28/2/2024 के आदेश के अनुसार श्री HL संग्रेसो विद्वान वरिष्ठ वकील शिव श्री
सुश्री ई वानियांग की सहायता से याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा कि निर्देश प्राप्त कर लिए गए हैं और चयन परिणाम के अधीन होगा। रिट याचिका के बावजूद मामला अभी भी विचाराधीन है। श्री ई आर यानी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के लिए जो है प्रार्थना करते हैं कि श्री एस को रिकॉर्ड पर लाने के लिए हलफनामा दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। विद्वान वकील प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से उपस्थित हैं और प्रस्तुत करते हैं कि कोई हलफनामा नहीं आएगा और दायर किए गए हलफनामे पर निर्भरता रखी जाएगी जो राज्य उत्तरदाताओं की ओर से दाखिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे ये 14 तारीख का आदेश है जिसका उल्लेख कल जो आपकी सुनवाई हुई उसमें किया गया है। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे कल के आदेश में इस बात को इंगित कराया गया है तो विशेष तौर पर यह निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो अब बात कर ले यहाँ पर जो देखेंगे जो मेघालय हाईकोर्ट में ये आपका केस चल रहा है इसमें सीधे तौर पर NIOS DLED को जो है भर्ती में ना प्रतिभाग कराया जाए इसको लेकर के ये केस है और इस पर अभी तक जो है सुनवाई चल रही है। अब नेक्स्ट डेट हमने आपको इंगित भी करा दी, अब फिर से नेक्स्ट डेट दे दी गई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे नेक्स्ट डेट जो आपकी है वो है 29/8/2024 की। अब 29/8/2024 को ये सुनवाई होगी। क्या निष्कर्ष निकलेगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल साथियों आप सभी को पता है अभी तक की स्थितियां बिल्कुल कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है इस आदेश का अवलोकन करें या पूर्व के आदेश का अवलोकन करें, अभी बिल्कुल जो है कोर्ट से निष्कर्ष नहीं आया है। आगे जो भी स्थितियां रहेंगी आपके इस केस के परिपेक्ष में हम वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आप तक शेयर करेंगे। निवेदन करेंगे आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।